बिल्कुल हमारे इतिहास के साथ तो गलत हुआ है कि सभी को जानते हैं। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर 1857 में कहा जाता है, हम लोग इतिहास के पन्ने में देखते हैं। लेकिन उससे पहले 2 वर्ष पूर्व में हमारे सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने एक संताल हुल की आगाज़ की थी, जिसमें कि आज इतिहास के पन्नों में संताल हुल के विषय पर बहुत कम जिक्र किया गया था। ये हमारे इतिहास के साथ बड़ी धोखा हुआ है, ये दुख की बात है। हम चाहेंगे कि संताल हुल जैसे 1855 में शुरू किया गया था, उसको आधारित हम लोग एक सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन संताल हुल के विषय में लोग बच्चे से बच्चे जाने कि हमारे 1857 से पहले 1855 में हमारे संताल हुल की आगाज़ शुरू किया गया था, जिसमें कि लोग अगर संताल हुल के विषय में पढ़ेंगे तो अपने में एक प्रेरणा आएगा, एक आगे के लिए एक रणनीति, आगे के लिए एक क्रांतिकारी बच्चे या आने वाला जनरेशन में आएगा। जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति झारखंड के महान क्रांतिकारी अमर शहीद सिद्धू कान्हू जी को समर्पित है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं प्रेरणादायक हस्तियों से परिचय कराता हूं। और आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के रूप में झारखंड के महान क्रांतिकारी व जल जंगल जमीन के रक्षक सिद्धू कान्हू जी के वंशज के रूप में विख्यात मंडल मुर्मू जी मेरे साथ मौजूद हैं। मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। जोहार। जोहार। तो मंडल जी, सर्वप्रथम वैसे तो आप कोई परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग आपको नहीं जानते हैं उन लोगों को थोड़ा अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। मैं मंडल मुर्मू वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के छठे वंशज में आता हूँ। अच्छा, आप जो हैं सिद्धू कान्हू जी के छठे वंशज में आते हैं। माने किनके वंशज हैं आप, सिद्धू जी के या फिर किनके हैं? थोड़ा हम लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं। सभी को जानते हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, ये 4 भाई थे, 2 सिस्टर थी। सबसे बड़े सिद्धू थे और सिद्धू ही शादी किए थे। सिद्धू के हम लोग 18 परिवार आते हैं, तो हम लोग सिद्धू के वंशज आते हैं। मतलब आप सिद्धू जी के वंशज हैं? जी हाँ, सिद्धू के वंशज हैं। तो मंडल जी, आप झारखंड के भगवान कहे जाने वाले अमर शहीद सिद्धू कान्हू जी के वंश में आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर आप कैसा महसूस करते हैं? हम सभी के लिए, हमारे लिए बड़ी गौरव या सौभाग्य प्राप्त करते हैं या सोचते हैं कि महान क्रांतिकारी वीर महानायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के वंशज से आए हैं और उनके परिवार से हम बिलोंग करते हैं। हम अपने आप को बड़ी गर्व महसूस करते हैं, एक इस देश के लिए बलिदान हुए उनके परिवार से हम आते हैं। मतलब आपको भीतर से ये सौभाग्य महसूस करते हैं कि हम एक झारखंड के भगवान कहे जाने वाले सिद्धू कान्हू जी के वंश में जन्म लिया आप। बिल्कुल, सभी को ये गर्व होना चाहिए। इस देश के लिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने शहीद हुए हैं और उनके परिवार से कोई बिलोंग करता है, अपने आप में बड़ी गर्व या महसूस होता है कि हम उन वीरों से के वंशज हैं। अपने आप में बड़ी खुशी और ये गर्व महसूस करते हैं हम। चुन्नू मुर्मू के घर 6 देव स्वरूप आत्माओं ने बालक के रूप में जन्म लिया। एक का नाम सिद्धू, एक का नाम कान्हू मुर्मू और 2 भाई चांद भैरव, और इन चारों भाइयों का 2 बहनें, मतलब फूलो झानो। यानी पूरा 6 भाई बहन का एक परिवार था यानी चुन्नू मुर्मू के घर में। लेकिन 30 जून 1855 को इन सभी ने किस प्रकार से हुल क्रांति को किया था, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत पूर्वक बताइए। सभी को जानते हैं वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने
ये देश के लिए बलिदान हुई, देश के लिए अपने कुर्बानी दी, इस जल जंगल ज़मीन के लिए कुर्बानी दी। और 30 जून 1855 में सिदो कान्हू के नेतृत्व में एक भुगनाडीह में एक विशाल आम सभा या ग्राम सभा बुलाया गया था, जिसमें संथाल हुल की विद्रोह कहा जा सकता है, कहते हैं, जिसमें कि संथाल हुल दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं। उस दिन हुल दिवस इसलिए मानते हैं कि सिदो कान्हू के नेतृत्व में भुगनाडीह में एक वैश्विक किया गया था, जिसमें कि हम सभी यहाँ के आदिवासी मूलवासी के ऊपर शोषण अत्याचार के खिलाफ में, जैसे कि जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेज़ों के खिलाफ में एक 30 जून 1855 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने के लिए एक रणनीति बनाया गया था, जिसमें कि हम सभी आदिवासी मूलवासी के ऊपर एक शोषण अत्याचार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ज़मींदारों ने, साहूकारों ने एक वसूली करते थे, टैक्स ज़बरदस्ती वसूली करते थे। उसके खिलाफ में एक 30 जून 1855 में सिदो कान्हू के नेतृत्व में एक भुगनाडीह में एक हुल की आगाज़ शुरू की गया था। तो मंडल जी, जैसे कि हम सभी को यह पता है कि इन 6 भाई बहन ने इतिहास के पन्नों में अपनी कीर्ति स्थापित कर सर्वस्व बलिदान करके चली गई। तो एक ही परिवार के 6 सदस्यों को इस स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में कूदने के पीछे क्या कारण था? आज के डेट में ना किसी के ऊपर में, अगर किसी परिवार के ऊपर में किसी के साथ अत्याचार शोषण होता है तो उनमें एक जुनून जज्बा आता है कि, और उस समय वैसा ही सोच और विचार के साथ एक ही परिवार में सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने जो हमारे ऊपर आदिवासी मूलवासी के ऊपर ज़बरदस्ती या शोषण या अत्याचार होती थी, जिसमें कि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो उनमें अपने में एक सहन नहीं किया जाता था कि इस तरह का हमारे ऊपर में शोषण होता था। इसलिए एक ही परिवार में सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने एक संथाल हुल की आगाज़ शुरू की और अपना सत्य के विचार पर, अपना हक अधिकार के विचार पर, जन जंगल ज़मीन के विचार पर बचाने के लिए एक परिवार में आंदोलन की शुरू की थी। नहीं, हम सभी यह देखते हैं कि और देख भी रहे हैं कि भारत देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, कोई परिवार का एक सदस्य हुआ है या फिर 2 सदस्य हुआ है, पूरा परिवार तो क्रांतिकारी नहीं हुआ है। यहाँ पे चुन्नू मुर्मू के जो 6 पुत्र पुत्रियाँ हैं, इनको क्या कारण था कि ये लोग 6 का 6 मैदान पे, क्योंकि एक को जैसे खेतीबाड़ी देख सकता था, एक पढ़ाई लिखाई कर सकता था, एक घर बार देख सकता था, एक क्रांतिकारी बन गया। तो इन सब के बावजूद क्या कारण था कि सबका सब स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में कूद गए थे? ये सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपने समाज के प्रति एक श्रद्धा था, विचार था कि हमारे समाज के साथ, हमारे जल जंगल ज़मीन के साथ इस तरह अत्याचार क्यों हो रही है। उसके साथ विचारों के साथ ही एक ही परिवार में अपने एक ठान लिए थे कि हमारे समाज के साथ इस तरह का शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है। वो अपने गलत चीज़ों पर वो अपना सहन नहीं किया जा सकता था। उसके विचार के आधार पर ही सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपना एक ही परिवार में इस देश के लिए बलिदान हुए और एकजुट तक के साथ जल जंगल ज़मीन को बचाया गया है। मंडल जी, उस समय जैसे चुन्नू मुर्मू का जो परिवार था, तो वो उतना आर्थिक रूप से वैसा कुछ बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी 30 जून 1855 को हुल क्रांति जैसा उतना बड़ा आंदोलन का तैयारी कैसे कर पाया? क्योंकि वैसा कुछ आर्थिक माने मजबूती नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 30,000 आदिवासियों को इकट्ठा करना, इतना बड़ा क्रांति करना, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? उस समय के ज़माने जो 1855 के समय में, उस समय सिदो कान्हू के परिवार में आर्थिक रूप से ठीक नहीं था। फिर सिदो कान्हू के परिवार में एक ईमानदारी, ऑनेस्टली था अपने समाज के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति। उसके बावजूद ही अपना इस समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को बचाने के लिए ही जो सिदो कान्हू में विचार था, सिदो कान्हू में एक ऑनेस्टली था, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो में एक ऑनेस्टली विचार के साथ अपना समाज को बचाने के लिए, अपना अधिकार को बचाने के लिए, इस जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ही एक आगाज़ की थी शुरू। हुल क्रांति में जो कुछ हुआ था, थोड़ा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। और उस हुल क्रांति में 30,000 से भी आदिवासियों ने भाग लिया था और इकट्ठा हुआ था, तो उसमें कितने लोगों ने शहादत दी थी, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए मंडल जी।
सभी को जानते हैं 30 जून 1855 हूल दिवस के रूप में मानते हैं, मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और जगह जगह पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मनाते हैं, मनाएंगे। 30 जून 1855 में सिदो कान्हू के नेतृत्व में यहाँ भुगनाडीह में एक विशाल सभा किया गया था, जिसमें 30,000 या 40,000 के पॉपुलेशन में लोग सबका सर्वसम्मति से सिदो को एक राजा घोषित किया गया था। साथ ही कान्हू को मंत्री, चांद को सेनापति और भैरव को प्रशासनिक, और फूलो थी। फूलो को सिदो कान्हू को संदेश को लोगों के बीच में पहुंचाती थी। ये संदेश इन्फॉर्मेशन जो होता था उस पहुंचाती थी गांव-गांव में। जैसे कि इतना बड़ा पॉपुलेशन में सिदो को मंत्री, सिदो को राजा घोषित करना, एक सिदो को 30,000 या 40,000 के पॉपुलेशन में सिदो को राजा को घोषित किया गया था कि ये जो संथाल हुल जो हमारे साथ शोषण अत्याचार हो रहा था, उन विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और हमारे साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है कैसे इनसे हमारे निपटाया जाए। इन विचारों के साथ गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते थे। जो हमारे शोषण हो रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है, इन विषय पर गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश पहुंचाते थे और संथाल हुल के लिए लड़ाई लड़े। मंडल जी, हम सभी जानते हैं कि देश में जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 को हुआ था, लेकिन 1857 से 2 वर्ष पूर्व 30 जून 1855 को एक इस देश में बहुत बड़ा महासंग्राम हुआ था हुल क्रांति के रूप में, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है और उतने अच्छे से अंकित नहीं किया गया है। तो क्या हमारे झारखंड के ऐसे क्रांतिकारियों ने जो सर्वस्व बलिदान कर दिया और आज झारखंड के भगवान कहे जाते हैं, तो क्या इन लोगों की अमर गाथा को झारखंड के हर एक कॉलेजेस में, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनके भीतर में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो उठे? बिल्कुल, हमारे इतिहास के साथ दो गलत हुआ है कि सभी को जानते हैं। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर 1857 में कहा जाता है, हम लोग इतिहास के पन्ने में देखते हैं। लेकिन उससे पहले 2 वर्ष पूर्व में हमारे सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने एक संथाल हुल की आगाज़ की थी, जिसमें कि आज इतिहास के पन्नों में संथाल हुल के विषय पर बहुत कम जिक्र किया गया था। ये हमारे इतिहास के साथ बड़ी धोखा हुआ है, ये दुख की बात है। हम चाहेंगे कि संथाल हुल जैसे 1855 में शुरू किया गया था, उसको आधारित हम लोग एक सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन संथाल हुल के विषय में लोग बच्चे से बच्चे जाने कि हमारे 1857 से पहले 1855 में हमारे संथाल हुल की आगाज़ शुरू किया गया था, जिसमें कि लोग अगर संथाल हुल के विषय में पढ़ेंगे तो अपने में एक प्रेरणा आएगा, एक आगे के लिए एक रणनीति, आगे के लिए एक क्रांतिकारी बच्चे या आने वाला जनरेशन में आएगा। इसीलिए सभी में सिलेबस में संथाल हुल के विषय पर इन्वॉल्व या इंक्लूड किया जाए। मतलब झारखंड के हर एक कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को इन महान क्रांतिकारियों की अमर गाथा को पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि उन लोगों के भीतर में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो उठे। बिल्कुल, अगर हम किसी के विषय में पढ़ते हैं तो अपने आप में एक आगे बढ़ने के जुनून और जज्बा मिलता है। उसी प्रकार अगर संथाल हुल के विषय पर प्रत्येक कॉलेज या स्कूल में सिलेबस में अगर इन्वॉल्व करते हैं या इंक्लूड करते हैं तो आने वाला जनरेशन या आज के जनरेशन में बच्चे या बुजुर्ग में अपने देश के प्रति एक प्रेरणा आएगा, एक देशभक्ति का एक अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए एक जज्बा और जुनून आएगा। इसलिए इसमें इन्वॉल्व शामिल किया जाए हर कॉलेज में या सिलेबस में। मंडल जी, आपसे मेरा एक सवाल है। एक क्रांतिकारी के परिवार के वंशज के रूप में आप अभी पूरे क्षेत्र में या फिर कहें पूरा संथाल परगना में आप विख्यात हैं, इस पर कोई दो मत नहीं है। तो आपसे एक सवाल है, क्या आज के समय में भगत सिंह, सिद्धू कानू, चंद्रशेखर आज़ाद, बिरसा मुंडा, झांसी की रानी जैसे क्रांतिकारियों का ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि 1947 से पहले इस देश को अंग्रेज लूट रहे थे, तो क्या अभी के टाइम में इस देश को काला अंग्रेज लूट रहा है या नहीं? बिल्कुल लूट रहा है। कि 1947 में हमारे देश को आज़ाद हुआ है, उससे पहले ही हमारे देश को आज़ादी के लिए वीर शहीद हुए, और वीर शहीद होने के बाद हमारे एक अलग देश या हमारे आज़ादी मिली, भारत देश को हमारे 1947 में आज़ादी मिली है। तो उसी प्रकार अपना अधिकार के लिए, अपना समाज के लिए
और वीर शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए उनके मार्ग पर, उनके दिशा निर्देश पर जो चीज़ें करके गए हैं, उनके विचार पर, उनके विचारों के साथ हमें चलना चाहिए। और सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, तमाम वीरों की तरह हम लोग भी अभी अपने आप में महसूस होना चाहिए कि हम उन वीरों की तरह हैं, उन वीरों के राह पर, उन वीरों के विचारों पर चलेंगे, तभी हमारे देश को विकसित, हमारे देश को उन्नति होगी। मतलब आज के समय में भी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का ज़रूरत है। अगर जो राष्ट्र के लिए नहीं सोचता है, मातृभूमि के लिए नहीं सोचता है, वो धरती का बोझ है। सही बात है यानी? बिल्कुल, आज के डेट में वीर शहीदों की तरह अभी भी होना चाहिए, अपने विचारों में उत्पन्न होनी चाहिए, अपने विचारों के साथ, वीर शहीदों के विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उन वीरों की तरह हम लोग भी अभी काम करने का जिम्मेदारी या कर्तव्य बनता है। अच्छा, ये लोग जो हैं, ये लोग आधे उम्र में चले गए हैं, कोई 3/3 अगर उनका जीवन था उसमें 1/3 ही जीकर चले गए। ये लोग चाहते तो उस टाइम पे जैसे एक एवरेज लोगों का उम्र 100 वर्ष होता था, 100 वर्ष आराम से जीते थे लोग, उनका उम्र आयु उतना होता था। तो क्या ये लोग 100 वर्ष नहीं जी सकते थे? लेकिन फिर भी ये लोग 100 वर्ष जीना स्वीकार नहीं किया। ये लोग 40 वर्ष, 30 वर्ष को 25 वर्ष में शहादत दे के चला गया, क्योंकि मातृभूमि से बढ़ के इन लोगों के लिए इनका जान नहीं था। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इनमें मातृभूमि के प्रति एक प्यार था, प्रेम था, दिल से लगाव था। इसके बावजूद ही ये अपने देश के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा। इसीलिए हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि इस देश के लिए अपने जज्बा जुनून के साथ, वीरों के विचारों के साथ चलना चाहिए, और तभी हमारे देश और हमारे राज्य उन्नति होगी। मंडल जी, आज के समय में अगर कोई भी जो भी भारत के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने शहादत दिया है, और आज के समय में अगर सब अपने मतलब खाने पीने, कॉलेज करने में, लड़कियों के साथ घूमने में, मतलब अपना व्यक्तिगत जीवन में अगर वो व्यस्त है, मातृभूमि के लिए कुछ नहीं सोचता है, तो देश के लिए कुछ नहीं सोचता है, तो वो इस देश के लिए, धरती के लिए बोझ है या नहीं? बिल्कुल बोझ है। हमारे बड़ी मेहनत से इस देश को आज़ादी मिली है, बड़ी मेहनत से, वीरों की मेहनत से, वीरों की खून के बलिदान से इस जल जंगल ज़मीन को मिला है। तो इसलिए उनके विचारों के साथ और सभी को इस देश के प्रति, इस जल जंगल ज़मीन के लिए प्रेम होना चाहिए, और इस बचाने के लिए एकजुट होकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। मंडल जी, आपसे एक सवाल है कि सिद्धू कान्हू जी के नाम पर कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थाएं, योजनाएं आदि, पार्क वगैरह बना हुआ है, लेकिन आज हमें बोलने पर यह विवश होना पड़ रहा है कि पाकुड़ के धनुष पूजा स्थल में एक हूल क्रांति का एक धरोहर है, जिसको एक पार्क का रूप दे दिया गया। लेकिन आज वो पार्क सिर्फ जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए गंदगी मचाने के लिए या गंदगी मनाने के लिए के लिए उनको बनाकर रख दिया गया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होती है कि वहाँ पे जो भी युवा जाएं, युवती जाएं, तो उन्हें वो मार्टिलो टावर को देख के उन्हें अपनी इतिहास की अनुभूति होनी चाहिए कि इसी मार्टिलो के टावर के सामने हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने, हज़ारों क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के गोली खाकर वहीं पर अपना प्राण त्याग दिए। ये प्रेरणा आना चाहिए उनके भीतर में, मातृभूमि की उन्हें मातृभूमि का महत्व और क्रांतिकारियों का बलिदान उन्हें आभास होना चाहिए। तो उस जगह पे उसको गंदगी मनाने के लिए ही अभी बना कर रख दिया गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है, जहाँ जहाँ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो या तमाम वीरों के नाम से कोई भी पार्क या कोई भी चीज़ हम लोग संचालन करते हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि ये शहीद के नाम से आप कहीं भी कुछ भी खोलते हैं, पार्क हो या कुछ भी चीज़ है जिसमें आप वो एक सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के नज़रिए आप खोलते हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। एक शहीद है, हमारे देश के लिए एक गर्व है, हमारे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कोई भी शहीद। उनके नाम से पार्क खोलना और कुछ चीज़ें और वहाँ पे कुछ डिस्को डांस करना, वैसा एक गलत लोगों के बीच में गलत संदेश जाता है। इसीलिए यही कहेंगे कि कहीं भी अगर पार्क खोलते हैं शहीदों के नाम से, एक शहीद के प्रति लोगों को एक आभास होना चाहिए। ये सिद्धू कान्हू के नाम से या शहीदों के नाम से कुछ भी खोले हैं तो उनके आधारित, उनके जीवनी के आधारित वहाँ पे कुछ भी लोगों को प्रसारित करना चाहिए, ताकि लोग बाहर से आएँ, कुछ सिद्धू कान्हू के बारे में, शहीद के बारे में लोग जान सके। इसीलिए मैं
किसी से भी निवेदन करूंगा, कोई भी व्यक्ति वैसा शहीदों के नाम से खोलते हैं तो वहाँ पे शहीदों के प्रति, शहीदों के प्रति और जीवनी की कथाएं लिखनी चाहिए। जीवनी की कथाएं पे लोगों को आभास या बताना चाहिए। ये क्रांतिकारियों का सरासर अपमान है कि वो एक ऐतिहासिक धरोहर है और इन क्रांतिकारियों के नाम पर पार्क बना दिया गया। ठीक है, उनका उसका रूप दिया गया, लेकिन उन पर वार्निंग लिखा जाना चाहिए, इस पार्क में इस टाइप की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप आए हैं, इस चीज़ को देखिए, कुछ महसूस कीजिए कि इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, हमारे महान क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपनी शहादत दिया था। ये प्रेरणा लेने के जगह वहाँ पे गंदगी मनाने के लिए और या फिर गंदगी मचाने के लिए जाते हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो तो बिल्कुल शहीदों के अपमान है कि शहीदों के नाम से कोई चीज़ों को खोलना और उनके आधारित, उनके धरोहर के आधारित किसी को नहीं बताना। वैसा चीज़ खोलना चाहिए। शहीदों के नाम से अगर खोलते हैं तो उन जो व्यक्ति आते हैं खोलने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, वहाँ घुसने के बाद अपने आप में आभास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि नहीं, एक सिद्धू कान्हू के नाम से या शहीदों के नाम से अगर कोई भी चीज़ खोलते हैं तो उनके विचारों की चीज़ों को वहाँ लोगों को नॉलेज गेन होना चाहिए, लोगों को आभास होनी चाहिए कि एक्चुअली में सिद्धू कान्हू के नाम से पार्क खुली है ना कोई भी चीज़ खुली है, उनके आधारित, उनके धरोहर के आधारित वहाँ पे लोगों को बताना चाहिए। ये शहीदों के अपमान है इस तरह का करना। मंडल जी, झारखंड में वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिद्धू कान्हू जी के नाम पर खूब राजनीति करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, लेकिन वहीं देखा जाए तो इन महान क्रांतिकारियों की विचारधाराओं पर काम नहीं करती है। जो जल जंगल ज़मीन बचाव के लिए, यहाँ पे तो जंगल बर्बाद हो रहे हैं, ज़मीन भी बर्बाद हो रहा है, एसपीटी एक्ट के बिल्कुल विमुख कार्य हो रहा है, पूरा एकदम दिख रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे खनिज भी कितना मात्रा में निकाला जा रहा है, कोयला निकाल के यहाँ के लोगों को धुआं मिल रहा है और उसकी धूल मिल रहा है। तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो सिद्धू कान्हू जी थे, इनकी विचारधाराओं पर कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इनके नाम पर राजनीति कर रहा है, इनकी और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये दुख की बात तो है। प्रत्येक पार्टी, कोई भी पार्टी लोग केवल शहीदों के नाम से ही कोई भी अपना भाषण स्टार्ट करते हैं और वीर शहीदों के नाम से केवल राजनीति कर रहे हैं। जो चीज़ ने शहीद हुए, जैसे यहाँ एसपीटी एक्ट हो, जल जंगल ज़मीन के लिए अपना बलिदान हुए, देश के लिए अपना खून की कुर्बानी दी, लेकिन उनके आधारित किसी को, कोई भी पार्टी के लोग यहाँ पर उनके आधारित राजनीति नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें सभी से निवेदन करूँगा, अगर शहीदों के नाम से लेते हैं, शहीदों के नाम से कोई भी अपना भाषण स्टार्ट करते हैं, कम से कम इनका शहीदों के विचार पर चलना चाहिए। जो चीज़ जहाँ एसपीटी एक्ट, यहाँ संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट को लागू किया गया था, उन विषय पर धरातल में लागू होनी चाहिए। बल्कि केवल ये शहीदों के नाम से लेना, अपना वोट बैंक बनाना, ये सरासर वीर शहीदों का अपमान है। मंडल जी, इस वर्ष 2024 में 30 जून आने में महज 15 दिन रह चुका है, तो इस साल का हूल जो दिवस मनाया जाएगा उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही है और इस बार क्या कुछ नया होगा पूर्व से? यहाँ प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी 30 जून हूल दिवस मनाया जाएगा और हमारे कमेटी की ओर से तैयारी चल रहा है। सरकार की ओर से तैयारी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो हूल दिवस मनाने का है, हम लोग सभी मिलकर तैयारी कर रहे हैं, उन पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। मंडल जी, आप एक क्रांतिकारी के वंशज होने के नाते झारखंड वासियों व देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं शहीद परिवार होने के नाते देशवासी या झारखंड वासियों को यही संदेश कहना चाहूँगा या देना चाहूँगा कि हम सभी सिद्धू कान्हू के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। उनके बलिदान से हमारे एसपीटी एक्ट को निर्माण किया गया है, बनाया गया है और शहीदों के बदौलत हम सभी हैं। इसीलिए तमाम आदिवासी मूलवासी समाज को यही संदेश कहना चाहूँगा कि अपना अधिकार के लिए, अपना समाज के लिए, इस जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए सभी मिलकर फिर से हम लोग को संघर्ष करना होगा, फिर से मिलजुल कर इस मिट्टी को, इस देश को हम लोग को बचाना होगा और आगे विकास के ओर हम लोग एक साथ कदम पे कदम मिलाकर चलना होगा। आप अपना कीमती समय दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी। थैंक यू। आप सभी को भी धन्यवाद।
तो आप देखिए, हम आपको झारखंड के भगवान कहे जाने वाले अमर शहीद सिद्धू कान्हू जी के वंशज के रूप में विख्यात मंडल मुर्मू जी से परिचय कराएं, जिन्होंने इतिहास की वो अनसुनी कहानी को हमें बताया जो हम कभी किताबों में या इंटरनेट आदि में नहीं पढ़े थे। आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार के 6 सदस्य मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करके चला गया, वो कितनी बड़ी कुर्बानी हो सकती है। और यहीं के बरगद के पेड़ में जो है सिद्धू जी को, कान्हू जी को फांसी दिया था। उस दिन वह बरगद का पेड़ भी रोया होगा जिस दिन उसके ही मतलब जेठा से सिद्धू जी को, कान्हू जी को फांसी दिया था। तो यह कितनी दुर्भाग्य की बात है, झारखंड के एक ऐसा परिवार का 6 सदस्य मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करके चला गया। तो लेकिन फिर भी इन लोगों की जो अमर गाथा है उनको इतिहास के पन्नों में उतने अच्छे से जगह नहीं दिया गया है। आज के समय में झारखंड के हर एक स्कूलों में, हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक कॉलेजों में इनकी अमर गाथा को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि झारखंड के जो भी आने वाले पीढ़ी हैं उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो उठे और वो भी समाज के प्रति कुछ करे, देश के प्रति कुछ करे। आपको लगता है कि हम इस एपिसोड में कुछ अच्छा किए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। हम आपसे लाइक नहीं मांगते हैं, ये आपकी इच्छा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा ताकि उनके भीतर में ये प्रेरणा जगे कि हम भी इन लोगों की तरह कुछ कर सकें। क्योंकि ये लोग अगर चाहते हैं तो पूरी उम्र 100 वर्ष करके हर कोई जी सकते थे। उस समय जो है एक व्यक्तियों का औसतन उम्र 100 वर्ष हुआ करता था, लेकिन फिर भी सिद्धू जी आधा से भी कम उम्र जीकर मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करके चले गए। इनके 2 भाई चांद भैरव 25-30 साल की उम्र में सर्वस्व बलिदान करके चले गए। तो ये लोग अपना प्राण से बड़ा मातृभूमि को माना। लेकिन आज हमारा कर्तव्य है कि हम भी मातृभूमि के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। तो हम आपके साथ इस एपिसोड में यहीं तक। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम के अगले एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।